वर्तमान समय में पूरी दुनिया में हाइड्रोजन इकोनॉमी को विकसित करने की बात हो रही है। वहीं भारत में भी ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है और हाइड्रोजन ऊर्जा के कौन-कौन से रूप हैं जिनसे हमें स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, इसी विषय पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए आज सुनियोजित तैयारियां करने में लगा है। जीवाश्म ईंधन के शुद्धतम विकल्पों की तलाश में भारत ने अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा दिया है। सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ अब भारत ने भविष्य का ईंधन कहे जाने वाले हाइड्रोजन को अपनी ऊर्जा सुरक्षा का अस्त्र बनाने की रणनीति बनाई है। एक क्लीन एनर्जी के रूप में भारत किस प्रकार हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकता है और इस पर भारत के ऊर्जा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। भारत में हाइड्रोजन इकोनॉमी की संभावनाओं पर विचार करते हुए भारतीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2021-22 में गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। इस समय क्लीन एनर्जी कंपनियों की निगाह 7 प्रकार के हाइड्रोजन पर है। पहला, ब्राउन हाइड्रोजन। इस प्रकार के हाइड्रोजन का उत्पादन ब्राउन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां एमिशन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है और इसका उत्पादन गैसीकरण की प्रक्रिया यानी गैसिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जबकि ब्लैक हाइड्रोजन का निर्माण ब्लैक कोयले से किया जाता है। दूसरा, ग्रे हाइड्रोजन है। यह प्राकृतिक गैस अथवा मीथेन से उत्पन्न होता है और जिस प्रक्रिया द्वारा यह उत्पन्न होता है उसे स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। इससे संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है और यह उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है। हाइड्रोजन का जो तीसरा प्रकार है वह है ब्लू हाइड्रोजन। इस प्रकार का हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है और ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन भी स्टीम रिफॉर्मिंग की प्रक्रिया के जरिए ही किया जाता है। चौथा जो हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रकार है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे क्लीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा से उत्पादित होता है। इसमें मुख्यतः इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। पांचवा जो प्रकार है वो है पिंक हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की तरह ही इसे जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ही उत्पादित किया जाता है। अंतर बस इतना है कि पिंक हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों की बजाय न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। और इसके अलावा छठवां जो प्रकार है वो है येलो हाइड्रोजन का। सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के जरिए येलो हाइड्रोजन का उत्पादन कर पाना संभव होता है। और सातवां और अंतिम जो हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रकार है जिस पे आज ऊर्जा कंपनियां काम कर रही हैं वो है टर्क्वाइज हाइड्रोजन यानी फिरोजा रंग का जो हाइड्रोजन होता है। इसमें मीथेन पायरोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए फिरोजा रंग के हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है और मीथेन पायरोलिसिस से सॉलिड कार्बन उत्पन्न किया जाता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए किस प्रकार के हाइड्रोजन की प्राप्ति संभव है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।